What's up, everyone? Welcome back to my YouTube channel. Hi, I'm Parang, the founder and CEO of Stockwiz Technologies, a SEBI registered research analyst. और आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक को कवर करूंगा, विच इज गॉडियम आईवीएफ एंड विमेन हेल्थ। ये स्टॉक एक बहुत ही यूनिक स्टॉक है बिकॉज दिस इज द ओनली आईवीएफ लिस्टेड प्लेयर इन इंडिया। अब आईवीएफ एक बहुत बड़ा टेलविंड है करंट जो मिलेनियल्स और जेंजी जो भी ऑडियंसेस हैं उन लोगों के लिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा ट्रेंड है इंडिया में विच इज लेट किड्स, मीनिंग बहुत सारे लोग अपनी प्रेगनेंसी को डिले करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एटसेट्रा, एंड बिकॉज यंगस्टर्स स्पेशली पीपल हु आर बोर्न आफ्टर द 1990s, उन सब लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है दैट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। और ये एक बहुत बड़ा टेलविंड है ऐसी कंपनीज के लिए। अब ये कंपनी यूनिक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक आईवीएफ हॉस्पिटल या फिर एक आईवीएफ क्लिनिक नहीं है। दिस इज अ यूनिक बिजनेस जो एक हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करता है, एक्सट्रीमली हाई मार्जिन बिजनेस और एक्सट्रीम स्टिकीनेस। मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो एआई फर्स्ट कंपनी है। इन्होंने अपने पूरे मॉडल्स में स्पर्म सिलेक्शन, एम्ब्रियो सिलेक्शन में एआई इंटीग्रेट करा है रिसेंटली, लास्ट 2-3 महीने में, विच इज अगेन वन ऑफ अ काइंड, जो डिफरेंशिएटर है और एक मोट की तरह काम करेगा। दैट इज व्हाट द कंपनी फील्स। हाई मार्जिन बिजनेस है, एक्सट्रीमली स्केलेबल एसओपी ड्रिवन बिजनेस है। कंपनी के हिसाब से 1% भी डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप ट्रीटमेंट इनकी कोई ब्रांच ए से लो या ब्रांच बी से लो या फिर कोई भी और ब्रांच से लो, विच इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर स्पेसिफिक रिस्क होते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में या ऐसे स्पेशलिटी क्लिनिक्स में जहां पर यूजर सिर्फ उसी पर्टिकुलर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी। कंपनी रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड है, 800 करोड़ की मार्केट कैप है, करीबन 30-35% अपनी आईपीओ प्राइस से ऊपर है, पर अभी भी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है करंटली। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग गॉडियम आईवीएफ। अब सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है? ये एक क्लिनिशियन लेड फर्टिलिटी आईवीएफ चेन है जो 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, बट 2009 में इनका जनकपुरी में दिल्ली में एक सेंटर था जहां से डॉक्टर मनिका खन्ना एंड डॉक्टर पीयूष खन्ना जो प्रमोटर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। अब यहाँ पर इनका जो करंट नेटवर्क है वो एक हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करता है जहां पे 7 फुल सर्विस हब्स हैं और 28 स्पोक्स हैं। सो बेसिकली हब्स इनके एसेंशियली मेन सेंटर्स हैं जहां से ये अपने स्पोक्स या अपनी जो छोटी ब्रांचेस हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। इससे स्केलेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है कंपनी के लिए, एंड दैट इज व्हाई इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है। अब यहाँ पर ये जो पूरी स्टोरी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, ये एक प्रीमियम एसेट लाइट एसओपी ड्रिवन क्लिनिकल मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्केलेबिलिटी को रिवॉर्ड करता है स्टॉक मार्केट, राइट? मार्केट्स और इन्वेस्टर्स स्केलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और कितना बड़ा टैम या कितने बड़े मार्केट साइज को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं उनके बेसिस पे फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशंस होती है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आउटकम्स आर हेल्ड विद इन प्लस और -1% अक्रॉस सेंटर्स। मतलब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सेंटर पे स्टिकीनेस नहीं है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम डिवाइडेड है। और एआई लेड डिफरेंशिएशन है कंपनी में। ऑन 1st April, Gordian became India's first IVF chain to put AI embryology into routine practice. SID for sperm selection and ERICA for embryo ranking. इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड आईवीएफ कंपनी है। तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन हमें एग्जैक्ट आईवीएफ प्ले से नहीं मिलेगा, पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर इनकी एक और स्पेशलिटी की 58% फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस मिला है, विच इज अ वेरी हाई नंबर। और आईवीएफ एक ऐसी चीज है जहां पर वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल्स मेक अ ह्यूज चंक ऑफ बिजनेस, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट को सक्सेस मिलता है उनकी प्रेगनेंसी में, उनके कंसेप्शन में, तो वहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एसेट लाइट मॉडल है तो बहुत ही अच्छी चीज है, एंड एआई लेड मॉडल है जो इनको इनकी टेक्नोलॉजी में या फिर जो इनके सक्सेस रेट है उस पर काफी कंट्रीब्यूट करता है। 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है FY 26 का, 38 करोड़ का एबिडा है। जस्ट लुक एट द मार्जिन, 35 से 36% के एबिडा मार्जिन है। नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 24 से 25% नेट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.8% है, एंड कंपनी का ऑलमोस्ट 71-72% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। अब यहां पर अगर बात करें तो कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी,
2015 में गॉडियम आईवीएफ इनकॉर्पोरेट हुआ। 2022 और 3 में बॉम्बे और बेंगलुरु में हब्स इन्होंने करे, और आईपीओ से 90 करोड़ का जो फ्रेश कैपिटल है अब वो लोग डिप्लॉय कर रहे हैं एक्सपेंशन में। अब इन लोगों का रेवेन्यू स्प्लिट क्या है वो समझते हैं। 64% आईवीएफ ट्रीटमेंट से आता है, जो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है। 31% इनकी फार्मेसी से आता है, और 4% इनके अदर हॉस्पिटल से आता है। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है वो 2255 ओपीयूज हैं जो FY26, जिसमें 3 लाख का एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट है। और 85% इनका क्यूमुलेटिव सक्सेस है, मतलब अगर कोई पेशेंट 100 पेशेंट आते हैं तो 85 का क्यूमुलेटिव सक्सेस है कि आपका कंसेप्शन हो, मतलब इन्होंने किया है एग्जीक्यूट। 48% एबिटा मार्जिन का बिजनेस है, जो 64% ऑफ रेवेन्यू जो बिजनेस इनका करता है। कोर बिजनेस है, हाई मार्जिन है और सक्सेस ड्रिवन बिजनेस। जितना ज्यादा सक्सेस होगा इनके ट्रीटमेंट्स का, उतने ज्यादा पेशेंट्स ब्लॉक इन करेंगे। इनकी जो फार्मेसी एक सब्सिडरी के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जो 9 से 10% एबिटा मार्जिन का बिजनेस है, पर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई पेशेंट आएगा तो वो मेडिकेशन इन्हीं से ले, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को भी एम्फेसाइज करा है। पर क्योंकि ये 10% एबिटा का मार्जिन बिजनेस है, ये लोग ज्यादा फोकस अपने कोर आईवीएफ ट्रीटमेंट पे करेंगे, जो एक 48% एबिटा मार्जिन का बिजनेस है। उसके बाद जो इन्होंने जनकपुरी में जो हॉस्पिटल 15 बेड डे केयर हॉस्पिटल, जो एनआईसीयू जो होता है पोस्ट नेटल केयर, उसके लिए भी एक हॉस्पिटल सेटअप करा है, जो अगेन एक एंसिलरी बिजनेस है। एंड इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म से जो इन लोगों का रेवेन्यू मिक्स है, ये लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बिजनेस एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ बिजनेस बन सकता है, क्योंकि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म इज राइजिंग। बाहर की कॉस्ट और इंडिया की कॉस्ट में 1/5 है इंडिया की कॉस्ट, सिर्फ 20% कॉस्ट में इंडिया में ट्रीटमेंट होता है। कंपनी ने इंटरनेशनल स्पोक्स नाइजीरिया, सिडनी और पेरिस में भी प्लान करें, जहां से इनका मेजर मेडिकल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द कंपनी आता है। अब यहां पर बात करते हैं कि इनका जो आईवीएफ का हब रोल आउट है उसमें क्या हुआ है। FY26 में 7 फुल सर्विस हब्स थे। FY27 में कंपनी इसको 17 करेगी। देन 25 एंड 28 एंड 26 फुल सर्विस हब्स जो है कंपनी 29 के FY29 के एंड तक एम कर रही है कि वो करेंगे। एक हब जो है इनका, वो ऑलमोस्ट 4 से 5 सेंटर को ऑपरेट कर सकता है। तो अगर मैं FY29 की बात करूं तो 26 फुल सर्विस हब से एटलीस्ट 100 to 120 स्पोक्स को ये ऑपरेट कर सकते हैं। अब एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 48% इनके कोर बिजनेस से और 31% ब्लेंडेड लेवल पे, क्योंकि जो फार्मेसी बिजनेस है वो ब्लेंड को कम कर देता है। अब अगर यहां पर बात करें क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, हमेशा ये प्रेगनेंसी के जो पीक सीजन्स होते हैं उसकी वजह से लंपी रहता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि डिजाइन बाय डिजाइन लंपी है, Q4 हमेशा इनका स्ट्रांग होता है। तो यहां पर अगर आप एबिटा देखेंगे एंड रेवेन्यू देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी लंपी होते हैं बिकॉज उन 2 क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं जहां पर ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली योर फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। अब अगर यहां पर देखेंगे Q4 FY रेवेन्यू जो है FY26 का Q4, उसमें 12% का इंक्रीमेंट दिखा 30 करोड़। एंड अगर हम Q4 का पैट देखें तो ऑलमोस्ट 8.36 करोड़ है। अब अगर कंपनी की बात करें तो आईवीएफ रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड एट एम्ब्रियो ट्रांसफर, नॉट व्हेन द साइकिल स्टार्ट्स और कैश इज कलेक्टेड, एंड फ्रीज ऑल ट्रेंड प्लस पेशेंट फाइनेंसिंग पुशेस ट्रांसफर्स आउट, दैट मेक्स क्वार्टर्स जेन्युइनली लंपी। इसका मतलब ये है कि इनका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर पे ये लोग पुट इन करते हैं या जो कलेक्ट करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो सेम डायनेमिक इन्फ्लेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स एंड फुल ईयर बेसिस जो FY26 है ग्रू एट 47.6% विद और 36.1% कंसोलिडेटेड मार्जिन। तो जो आईवीएफ बिजनेस है वो 50% एबिटा का बिजनेस है, एंड जो फार्मेसी बिजनेस है वो 10% एबिटा का बिजनेस है। अब यहां पर अगर हम 5 ईयर की ट्रैजेक्टरी देखें तो कंपनी ने FY22 में 37 करोड़ का रेवेन्यू किया था, एंड इट हैज कॉन्स्टेंटली बिन इंक्रीजिंग, और वो अभी 104 करोड़ का हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कंपनी ने 2.5 टाइम्स 4 साल में इंक्रीज कर दिया। 118% रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम FY24 to 26, ठीक है। और पैट 137% इंक्रीज हुआ है, एंड कंसोलिडेटेड एबिटा इसी मार्जिन में 36 to 46% के मार्जिन पे ऑपरेट करता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लार्जली कांस्टेंट है, 38 to 40% के रेंज में ऑपरेट करते हैं, एंड पैट मार्जिन भी 24 to 25% के रेंज में ऑपरेट करते हैं।
अब अगर यहाँ बैलेंस शीट की बात करें कि बैलेंस शीट की क्वालिटी कैसे है, तो यहाँ पर डेट लार्जली कंपनी में है ही नहीं, 0.16 डेट टू इक्विटी रेशियो है। एंड 90 करोड़ का जो आईपीओ है वो डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स, आई मीन एफडीज वगैरह में पार्क किया हुआ है, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस। अब अगर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की बात करें, तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ऑलमोस्ट 40-45%, 49% पे FY26 में गिरा, इसलिए बिकॉज इनके नए स्पोक्स अभी ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। नाउ द गुड पार्ट इज इट इज अ नेट कैश एसेट लाइट मॉडल, कोई डेट नहीं कंपनी में, फिक्स्ड एसेट सिर्फ 7-8 करोड़ के रेंटल पे ऑपरेट करते हैं, राइट, वेरी वेरी इजीली स्केलेबल। हब्स आर लार्जली लीज्ड, सो ग्रोथ इज कैपेक्स लाइट, ग्रोथ बिना कैपेक्स के आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। स्ट्रक्चरली हाई रिटर्न्स है, आरओसीई 45-49% है, और अभी भी 20-30s है। डाइल्यूट हो गया क्यों? क्योंकि आईपीओ का कैश अभी आइडल है, तो आरओसी ऑब्वियसली रिड्यूस होगा क्योंकि वो कैपिटल अभी डिप्लॉयड नहीं है। जैसे ही वो कैपिटल डिप्लॉय होगा, आरओसी वापस 40-45% की रेंज में आ जाएगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। द मॉडल जेन्युइनली थ्रोज ऑफ कैश वंस कलेक्शंस कैच अप, तो जैसे ही कैश कलेक्शंस इनके आने स्टार्ट हो जाते हैं, द बुक्स जेन्युइनली इंप्रूव, एंड क्वार्टरली ये लंबी रहता है। रिसीवेबल्स, क्योंकि इनका मॉडल ऐसा है कि ये एम्ब्रियो कलेक्शन पे ही पैसा चार्ज करते हैं, तो इनके रिसीवेबल्स बढ़ते जाते हैं फ्रॉम द पेशेंट, राइट। सो फ्रीज ऑल ट्रांसफर्स इन पेशेंट इंस्टॉलमेंट प्लान्स, इंस्टॉलमेंट्स भी होते हैं पेशेंट के, बिकॉज जो ट्रीटमेंट होता है उसका कॉस्ट 10-15 लाख तक भी जाता है, तो दे ऑब्वियसली गिव पेमेंट ऑप्शंस टू द पेशेंट्स। यहाँ पर कैश कन्वर्जन थोड़ा वीक है। FY26 का EBITDA 38 करोड़ का, बट ऑपरेटिंग कैश 7 करोड़ का ही था, क्योंकि रिसीवेबल्स बिल्ड हो रहे थे, बट दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। और आईपीओ कैश जो है वो ऑलरेडी कंपनी डिप्लॉय कर रही है इन कंपनी का जो एक्सपेंशन मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब यहाँ पर लखनऊ में भी इनका एक हॉस्पिटल आ रहा है, विच इज 15 करोड़, 30 ईयर का लीज है, एसेट लाइट एक्सपेंशन जो भी है वो बिल्ड कर रहे हैं। एंड कैपेक्स बहुत ही मॉडेस्ट है, बिकॉज इनका रेंटल मॉडल है। अब 19 न्यू आईवीएफ हब्स जो है प्लान्ड है, वो 90 करोड़ के प्रोसीड से बिल्ड होंगे, पर जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इन लोगों को ऑफिस जो उनका हब एंड स्पोक का जो मॉडल है वो लीज रेंटल पे ऑपरेट करते हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू डिप्लॉय देयर हब्स। अब यहाँ पर मैंने एसेट टर्नओवर की बात बताई, इक्विटी मल्टीप्लाई, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा लीवर क्या है? मार्जिन इज हाई एंड ब्रॉडली इंटैक्ट। मार्जिन लोअर होने की तो चांस ही नहीं है, मार्जिन सिर्फ एक्सपैंड होगा कंपनी की एफिशिएंसी पे। दूसरा, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी इस पूरी प्रेजेंटेशन में प्राइसिंग पावर मेंशन नहीं, पर मेरा एनालिसिस था कि अगर कंपनी की 58% सक्सेस रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में है और 85% क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट है, एआई को इंटीग्रेट करके ये एम्ब्रियो सिलेक्शन और स्पर्म का जो सिलेक्शन है वो अगर करेंगे, तो ऑब्वियसली सक्सेस रेट पे इंपैक्ट आएगा। उससे आप एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तो ये कोई कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है कि हॉस्पिटल ए तो इतने में दे रहा है, मैं आपको उसे सस्ते में दे दूंगा। सस्ते की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ पर एफिकेसी की बात है। तो ये एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, विच कुड लीड टू फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन। एसेट टर्नओवर कोलैप्स्ड है, क्यों? क्योंकि आईपीओ कैश लैंडेड इन डिपॉजिट्स एंड रिसीवेबल स्ट्रेच टू 187 डेज। ये इसीलिए हुआ है कि कंपनी अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। इक्विटी मल्टीप्लायर इसलिए कम हो गया क्योंकि आईपीओ ने डीलीवर कर दिया बुक को, हेल्दियर एंड सेफर, बट आरओई को डाइल्यूट कर देता है। सिर्फ एक फाइनेंशियल रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन है, बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां पर अनलॉक क्या होगा? द फॉल इन आरओई इज अ डिप्लॉयमेंट प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनका कैश रिजर्व्स में पड़ा है, इसलिए आरओई गिरा है, राइट। जैसे ही मेच्योर हब्स बनते जाएंगे, मार्जिन को और एसेट टर्नओवर दोनों को करेंगे कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट 35-40% आरओसी गोल फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। अब मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करें तो मैनेजमेंट सॉलिड है। पहली बात, ये दोनों डॉक्टर्स अवॉर्डेड डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी पॉपुलर एंड दे आर वेल रिवॉर्डेड, सो दे आर वेरी गुड इन व्हाट दे डू। अब यहाँ पर क्योंकि एक एसेट लाइट कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है, यहाँ पर कंपनी ने डिलीवर करा, कंपनी ने डेट इक्विटी भी मेंटेन करा, फिक्स्ड एसेट और आरओसी सब कुछ मेंटेन करा, तो कंपनी ने डिलीवर करी अपनी गाइडेंस को, राइट। क्लिनिकल सक्सेस रेट्स भी डिलीवर करी, डिस्क्लोज एंड रीआइटरेट करी है कंपनी ने। एआई सपोर्ट करती है 58% फर्स्ट अटेम्प्ट में, 85% इन 3 अटेम्प्ट्स।
मार्जिन ट्रैजेक्टरी जो है मिक्स्ड है, क्योंकि अभी कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो फार्मेसी के बिजनेस से थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। जैसे ही इनके हब एंड स्पोक्स ऑपरेशनल होंगे, इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट जो 50% एबिडा का बिजनेस है उसमें ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा, एंड हेंस इट विल इंक्रीज। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम नहीं लगती। एआई एम्ब्रियोलॉजी रोल आउट की बात करी थी, जो 1 अप्रैल को लाइव हो गया। अर्ली ऑलमोस्ट 8% फर्स्ट अटेम्प्ट अपलिफ्ट मिल जाएगा इससे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, रियल माइलस्टोन है। और ड्यूरेबिलिटी अपलिफ्ट थोड़ा स्केल पे हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, तो वो भी डिलीवर करा है कंपनी ने। 3 हब्स विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स एंड 10 इन FY 27। कंपनी अभी तक कोई इनमें से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। जो कंपनी ने बोला था कि 3 हब्स हम ऑपरेशनल कर देंगे, 2 से 3 महीने बिहाइंड स्केड्यूल है, विच इज नॉट रियली प्रॉब्लम। साउथ दिल्ली वाला इन प्रोग्रेस है, गुड़गांव नागपुर लीजिंग स्टेज में है, ये कंपनी ने करंट अपडेट दी है। डेट रिडक्शन जो है डिलीवर करा है, कोई करंट डेट, नॉन करंट डेट तो जीरो ही है, एंड 23 करोड़ वर्किंग कैपिटल डेट है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज कंपनी के ऑलरेडी रिजर्व्स है। रिसीवेबल्स का जो डिसिप्लिन है, डेटर डेज थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। टाइटनिंग थोड़ा सा सिग्निफिकेंट करना चाहती थी कंपनी, बट मॉडल ही ऐसा है कि यहाँ पर रिसीवेबल्स में ऐसा नहीं है कि वो रिसीवेबल्स आएंगे नहीं, बिकॉज दीज आर पेशेंट्स एंड दे विल अल्टीमेटली कम इन पे। इट्स जस्ट दैट डेटर डेज इंक्रीज हो गए हैं। तो जो अपफ्रंट रेस्ट था वो 40,000 से 80,000 इंक्रीज करा। 40,000 पेनल्टी इफ ट्रांसफर इज ग्रेटर देन 1 ईयर। थोड़ा पेनल्टी मॉडल भी है कि अगर आप इतने टाइम में पे नहीं करोगे तो इतनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। सो अगेन दे आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। मेडिकल टूरिज्म कन्वर्ट इनबाउंड इंटरेस्ट वाया इंटरनेशनल स्पोक्स जो इन्होंने कंपनी ने कमिट किया नाइजीरिया, सिडनी, पेरिस में डेवलप करेंगे। 25 to 30% ऑफ पेशेंट्स जो हैं इनके वो इंटरनेशनल टूरिज्म वाले पेशेंट्स हैं। 30 से ज्यादा कंट्रीज को सर्व कर रहे हैं। दिस इज अ रियल बिजनेस मॉडल जो कंपनी अगर एग्जीक्यूट करती है तो कंपनी कुड, एक तो मार्जिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कंपनी वहां ज्यादा चार्ज कर पाएगी, एंड दे विल स्टिल बी चीपर देन वहां के ऑल्टरनेटिव्स। वेरी वेरी बिग बिग थिंग। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं या हॉस्पिटल्स जो अब्रॉड एक्सपैंड करना चाहते हैं, वहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि हर जगह की एथनिसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए ट्रीटमेंट, डॉक्टर स्टाइल, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। पर प्रेगनेंसी इज मोर ऑफ अ एसओपी ओरिएंटेड थिंग, तो वहां पर कोई इंडियन हॉस्पिटल या क्लिनिक का ऑपरेट करना इज मच इजियर फॉर एक्सेप्टेंस इन फॉरेन कंट्रीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। So the management को क्रेडिट देना पड़ेगा। It's a hands-on clinician-led team with 15 plus years of operating record, genuine clinical edge, and a clean balance sheet. Unusual candor about its receivables problem, including the specific fixes. हमने already बात कर ली है। पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड अभी सिर्फ 4 महीने का है, तो ये एक क्वेश्चन है जो कंपनी का है। सो दिस इज इफेक्टिवली द फर्स्ट फुल ईयर प्रिंट एज अ लिस्टेड कंपनी, सो गाइडेंस हैज नो हिस्ट्री टू बी जज्ड येट। 19 हब प्लान थोड़ा एम्बिशियस है, पर अगर कंपनी एग्जीक्यूट कर पाती है तो इट विल जस्ट बी इनसेन फॉर द कंपनी, राइट। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो 9 डोमेस्टिक 3 इंटरनेशनल स्पोक्स का प्लान है। रिसीवेबल्स में सिग्निफिकेंट नियर टर्म इंप्रूवमेंट दिखने वाला है, ऐसा कंपनी ने अपनी फॉरवर्ड गाइडेंस दी है। ग्रोथ एम्बिशन सस्टेन हाई रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट ग्रोथ, और हब काउंट FY 27 तक 17 फ्रॉम 7 कंपनी को करना है। अब यहां पर अगर कॉन कॉल की बात करें तो जो उनकी टोनैलिटी थी, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, ग्रोथ एंड टॉप लाइन में कंपनी एक्सट्रीमली बुलिश है। मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी में कंस्ट्रक्टिव है, हब एक्सपेंशन में भी कंस्ट्रक्टिव है कंपनी। एआई एंड क्लिनिकल एज में भी बहुत ज्यादा बुलिश है। रिसीवेबल्स में थोड़ा कॉशन है, सॉफ्ट स्पॉट यही है पूरी कंपनी में। बैलेंस शीट में बुलिश है, और डिस्क्लोजर गवर्नेंस में अभी तक सब कुछ न्यूट्रल है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा खराब है। तो इट इज समथिंग दैट वी विल सी एज टाइम पासेस बाय। तो जो मेन थ्रेड्स है जो मैटर करते हैं, क्लिनिकल एंड कैपिटल हाई कन्विक्शन, द AIH स्टैंडर्डाइज सक्सेस रेट्स, क्लीन नेट कैश बुक आर रियल वेल एविडेंस, वेरी हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज। कैश और एग्जीक्यूशन जो है वहां पर भी अच्छा है, और यहाँ पर अगर कंपनी अपनी एग्जीक्यूशन जो अपनी गाइडेंस के ऊपर करती है तो ये प्रूव कर सकती है कि ये एक हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज है जो एक अच्छा प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल डिमांड कर सकती है। करंटली 30 to 35 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ट्रेड करती है, बहुत ही नेसेंट स्टेज पे हाई ग्रोथ कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता प्राइस टू अर्निंग्स यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए कि ये एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है दिस इज स्टिल चीप फॉर द ग्रोथ दैट द कंपनी कैन ऑफर।
We have to trust the clinical balance sheet narrative. It is concrete and verifiable. Discount the rollout timeline until hubs actually open. और इसीलिए अभी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करती है. अगर रिसीवेबल्स कम हो गए और इनके हब्स एग्जीक्यूट हो गए, दिस कंपनी कैन ट्रेड एट अ 70 टाइम्स 80 टाइम्स अर्निंग्स इजीली, राइट? अभी इस क्वार्टर के लेटेस्ट टेकअवेज क्या है? Q4 was a profitability quarter, first full year as a listed company. AI embryology went live. 3 hubs जो हैं वो ऑलमोस्ट इमिनेंट हैं टू बी स्टार्टेड. एंड अब 90 करोड़ को कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर. तो मैनेजमेंट ने कहा वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल एफिशिएंट वेज टू स्केल फर्टिलिटी केयर इन इंडिया, व्हिच रिफ्लेक्ट्स इन देयर EBITDA एंड PAT. एब्सोल्युटली ट्रू. द लीडर इज अ क्लिनिशियन एक्सेलेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट, इट इज व्हाट ड्राइव्स द मैनेजमेंट. एंड इट्स अ सक्सेस ड्रिवन कंपनी. द मोर बेबीज वी मेक, द मोर बिजनेस वी मेक. दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट थिंक्स. और बहुत ही सही तरीका है सोचने का भी. अब हब एंड स्पोक नेटवर्क और एआई मोड, ये है इस कंपनी को जो डिफरेंशिएट करता है. यहां पर अगर हम देखेंगे तो FY 29 का 26 का टारगेट है. 58% फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस रेट है. बहुत ही रीइंफोर्सिंग एडवांटेजेस है. एक तो कट कॉपी पेस्ट SOP मॉडल है, स्केलेबल बहुत इजीली कर सकते हैं. और एआई एज भी इनका जो है वो 8% तक ये कह रहे हैं कि इंप्रूव कर सकता है इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस रेट्स, विच इज ऑल्सो ग्रेट. अब अगर IVF इंडस्ट्री की बात करें तो इनफर्टाइल कपल्स इंडिया में 27 मिलियन है और आज सिर्फ 0.3 मिलियन का ट्रीटमेंट हो रहा है. मतलब 100 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा बड़ा मार्केट है जो आज का एक्चुअल मार्केट है और एक्चुअल ट्रीटमेंट है. नीड है 27 मिलियन कपल्स को. 97% अनमेट डिमांड है. तो कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर डिमांड की कोई कमी नहीं है. इंडिया का IVF मार्केट $5 बिलियन का बनेगा. इंडिया का ग्लोबल शेयर IVF में डबल होने वाला है 2034 तक. और गॉडियम का ऑर्गेनाइज्ड AI लेड कंसोलिडेटर है, तो और ये फ्रेंचाइज मॉडल पे भी अपने आप को ऑपरेट कर सकते हैं. करंटली सब कुछ ओन कर रहे हैं, तो दैट कुड बी अनदर ग्रोथ लीवर. तो only 1 in 50 couples who need IVF actually access it. Under 2% penetration of addressable demand. That gap, not market share, is the runway. Gaudium सिर्फ 0.75% ऑफ टुडेज साइकिल, मतलब 1% भी मार्केट शेयर नहीं है करंटली. तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ रनवे देता है, राइट? सो यहाँ पर 70% ऑफ द मार्केट इज स्टिल स्टैंड अलोन, अनऑर्गेनाइज्ड, राइप फॉर कंसोलिडेशन अंडर द ART एक्ट, जो एक पॉलिसी लीवर है जो इनको कर सकता है. Gaudium share of today's cycle the silver, which is exactly why the runway is very long. तो ड्राइव डिमांड को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड डिलेड पेरेंटहुड. मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में इसकी बात करी थी. इंडियाज फर्टिलिटी रेट इज बिलो रिप्लेसमेंट. राइजिंग एज एट मैरिज, फर्स्ट चाइल्ड लिफ्ट्स असिस्टेड रिप्रोडक्शन नीड्स. लाइफस्टाइल एंड हेल्थ फैक्टर्स, PCOS, ओबेसिटी, स्ट्रेस, मेल इनफर्टिलिटी 50% से ज्यादा केसेस को इंपैक्ट करती है. अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड AI आउटकम्स. स्टिग्मा जो IVF का था वो रिड्यूस हो चुका है बहुत ज्यादा, एंड दैट विल ड्राइव मोर सेल्स फॉर द कंपनी. एंड मेडिकल टूरिज्म, एज आई सेड, 1/5 कॉस्ट पे हम कर रहे हैं. तो डेंटल में हमने देखा है कि बहुत धंधा ऑलरेडी आता है, यहां पर भी आएगा. सप्लाई इज ऑलवेज टाइट एंड फ्रेगमेंटेड. एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड है 8 मेट्रोज में. Tier 2 3 पूरा वाइड ओपन है, बहुत बड़ा मार्केट है वहां पे. 70% ऑफ द मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है. ART एक्ट का कंसोलिडेशन हो रहा है, जो सरगेसी है, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को फेवर करता है. और एंट्री बैरियर बहुत हाई है. स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट, कैपिटल, ब्रांड ट्रस्ट, R&D, सब कुछ ऐसा मोट है जो गॉडियम के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ग्रोथ कैटलिस्ट है 19 हब रोल आउट जो मैंने बताया, AI एम्ब्रियोलॉजी मोट, Tier 2-3 पेनिट्रेशन. HDFC और NBFC फाइनेंसिंग टाइप्स भी कंपनी कर रही है एक्सपेंशन के लिए. मेडिकल टूरिज्म स्केल अप कर रहा है. रेगुलेटरी कंसोलिडेशन है, पेनिट्रेशन लोअर है, कंटिन्यूम एंड क्रॉस सेल है. तो आप पहले फर्टिलिटी को जो हेल्प करो कस्टमर को, फिर उनकी डिलीवरी होगी, फिर पोस्ट नेटल. तो इनके पास तो जनकपुरी में 15 बेड हॉस्पिटल है, वहां पोस्ट नेटल भी असिस्टेंस दे रहे. तो पूरी एंड टू एंड साइकिल को कवर कर रहे हैं. ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा किक इन कर सकता है कंपनी में. अब अगर वैल्यूएशन की बात करें तो क्योंकि ये प्योर प्ले IVF एक ही है, 32 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ट्रेड करता है. ROC 30% है, ROE 25% है. बाकी जितने भी पीडियाट्रिक मैटरनिटी लीडर, रेनबो की बात करें, अगर विजय डायग्नोस्टिक्स की बात करें या डॉक्टर लाल पाथलैब की बात करें, इन सबसे जो इनका ROE है और ROC है मच बेटर है. ये लोग 50, 55, 60 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं. दिस ओनली ट्रेड्स एट 32 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स. पहला. दूसरा, कंपनी मात्र 800 करोड़ की मार्केट कैप पे है. यहां से 10x ग्रोथ इन मार्केट कैप इज समथिंग दैट आई कैन फोरसी. मैं एक डिस्क्लेमर दे दूंगा, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द कंपनी.
I will be investing more. I am not giving you an investment advice. I am a SEBI registered research analyst, पर मैं आपको कोई टाइप की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि इसको बाय करो. आप अपनी रिसर्च करके ही अपना डिसीजन लेना, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दिस इज अ नो ब्रेनर. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जस्ट अ नो ब्रेनर. मेरा कन्विक्शन बहुत हाई है. तो वैल्यूएशन इज कंफर्टेबल, क्वालिटी आरओसी है, रेनबो से बेटर आरओसी है, एंड 32 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है वर्सेस एनी अदर कंपेरेबल जो 50 80 90 टाइम्स क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए है. तो मार्केट इज प्राइसिंग Gordium as a tiny unproven new listing rather than a high margin platform. This mispricing is the bull case and the execution receivables risk is exactly why it persists. और हमारा बेट अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो इसी पे बेट बेस्ड होगा. री रेटिंग कैसे हो सकती है? टॉप टियर मार्जिन, बॉटम सेट मल्टीपल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. स्केर्सिटी वैल्यू, ओनली वे टू ओन आईवीएफ इन अ लिस्टेड मार्केट. 13% कैगर का मार्केट है. एंड एसेट लाइट हेल्थ केयर मॉडल्स करीब करीब एवरेज 60 to 65 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं. एंड 791 माइक्रो कैप ऑन द ट्रेड फॉर ट्रेड बी सीरीज. ये भी एक प्रॉब्लम है कि ट्रेड टू ट्रेड सीरीज में अभी लास्ट 3-4 दिन से 2-2% के सर्किट्स लग रहे हैं. एंड अभी बहुत चीजें वेरिएबल्स हैं जो इनके 19 हब्स का प्लान है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है. पर इन्वेस्टर को पैसा अनसर्टेनिटी में ही बनता है. आपको ये समझना है कि कंपनी की अर्निंग्स क्वालिटी बहुत गुड है, प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी के पास रियल मोट है, कंपनी का एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट के मेच्योरिटी से बेटर ऑफ होगा. 90 करोड़ डिपॉजिट में पड़े. द कंपनी हैज बिग रनवे, राइट? तो वैल्यूएशन सिनेरियो ये है कि ये यहां से 27% गिर जाएगा अगर कंपनी ने कुछ भी नहीं करा. मार्जिन कम हो गए, कंपनी की डिमांड कम हो गई, कंपनी ने जो है अपने हब एंड स्पोक भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और रिसीवेबल्स हैवी है, फार्मेसी के मार्जिन नहीं बढ़ते, और डी रेटिंग हो गई. मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल अगर होता है तो है. बेस केस सिनेरियो भी अगर गाइडेंस करते हैं तो यहाँ से 40% की बढ़ोतरी दिख सकती है हमें इन द प्राइस. इट कुड इंक्रीमेंट बाय एटलीस्ट 40%. बुल केस सिनेरियो कि अगर इन्होंने अपना फॉरवर्ड गाइडेंस को मीट करके बीट कर दिया तो यहां से स्टॉक डबल इजीली हो सकता है. एंड कंपनी अपनी अर्निंग्स अगर बढ़ा देगी तो पी री रेटिंग तो होगा ही, पर पैट की वजह से ओवरऑल री रेटिंग ऑफ द कंपनी हो सकती है, राइट? तो सिनेरियो ये है कि हम हमारे बेयर के सिनेरियो से काफी पास हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है. और री रेटिंग लेंस में कोर आईवीएफ टू रेनबो लाइक 50x मार्केट कैप, तो यहाँ पर 50 टाइम्स अर्निंग्स में, तो मतलब 1000 से 1200 करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है. और अगर कंजर्वेटिव बात करें 35x की, तो करंटली कंपनी उतने पे ट्रेड कर रही है, जो कंजर्वेटिव वैल्यूएशन है. 791 करोड़ पे यहाँ ट्रेड कर रही है, और 35 टाइम्स के हिसाब से 780 करोड़ होता है. एक ही चीज जो मैटर करती है, डिप्लॉय द कैश. 90 करोड़ का जो पैसा आपके पास पड़ा है उसको हाई मार्जिन धंधों में लगा के बढ़ा के दिखाओ. दैट इज व्हाट द स्ट्रीट डिमांड्स. तो बुल केस थीसिस सिंपल है, स्ट्रक्चरल अंडर पेनिट्रेटेड डिमांड है, जेन्युइनली हाई क्वालिटी एसेट लाइट मॉडल है, रियल क्लिनिकल एआई मोट है, फंडेड है, ग्रोथ विजिबल है, स्कैर्सिटी एट अ डिस्काउंट. बेयर कैसे, रिसीवेबल्स और कैश क्वालिटी अगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन का रिस्क हो सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड थोड़ा छोटा है, कॉन्सेंट्रेशन एंड की पर्सन रिस्क है, क्योंकि प्रमोटर लेड है, प्रमोटर कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली प्रमोटर हस्बैंड वाइफ है, और भी बेटर है. बट एक रिस्क होती है कि अगर बाय चांस प्रमोटर सेपरेट आउट हो जाता है, बट दैट इज समथिंग जो किसी भी कंपनी में हो सकता है. मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. लिक्विडिटी एक प्रॉब्लम है ट्रेड टू ट्रेड सीरीज में, और कंपटीशन एंड वैल्यूएशन बहुत सारे, इंदिरा आईवीएफ है और बाकी भी दूसरे आईवीएफ चेन्स बढ़ रही है, पर इनके पास अभी ग्रोथ कैपिटल है, तो आई थिंक दे कैन डू रियली वेल. रिसीवेबल्स एंड कलेक्शन रिस्क को हम देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, एंड हब रोल आउट एंड मैच्योरेशन पे क्या अपडेट मिलता है, एंड की पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड जैसी गवर्नेंस ये अपनी डिस्प्ले करते हैं. सो आई थिंक दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर में. हब ओपनिंग साउथ दिल्ली, नागपुर, गुड़गांव में कब स्टार्ट करेंगे रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू, डेटर डेज देखेंगे, एबिटा टू कैश कन्वर्जन देखेंगे, ओपीयू पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ, एआई ने कितना अपलिफ्ट करा है फर्स्ट टाइम सक्सेस को, आईपीओ कैश कैसे डिप्लॉयमेंट और इंटरनेशनल स्पोक्स पे अपडेट. ये चीजें हमें जो है अच्छे से ट्रैक करनी होगी. एंड पोस्ट आईपीओ जो है वो ये इनका स्ट्रक्चर है. पब्लिक इज 19%, एफआईआई इज 7%, डीआई इज एट ऑलमोस्ट 2.5%, विच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ये है Gordium IVF की कहानी. मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा हेल्थ केयर में अगर प्ले
ढूंढ रहे हैं आप, तो इट्स क्रेजी। इनकी जो अगर आप कॉन कॉल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, सॉरी, अगर आप देखेंगे, सो दे हैव गिवन ऑल द डिटेल्स। आप आराम से इनका पूरा प्रोसेस फ्लो, आईवीएफ ट्रीटमेंट जो मैं आपको समझा रहा था वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। एआई पावर्ड एंड टू एंड फर्टिलिटी सोल्यूशन दे रहे हैं, इवन एम्ब्रियो फ्रीजिंग, इनफर्टिलिटी सर्जरीज, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, लैप्रोस्कोपी फॉर इनफर्टिलिटी, सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड। मार्केट साइज 13% पे ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा गैप है, स्ट्रक्चरल गैप को ये लोग कर रहे हैं, एंट्री बैरियर्स काफी हाई हैं। इनका मोट इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये इन्होंने हब एंड स्पोक 7 हब्स जो इन्होंने करे हैं, और उसके साथ जो स्पोक्स ये लोग इंस्टॉल इनिशिएट कर रहे हैं, ग्लोबली पेशेंट्स को सर्व करते हैं। क्लिनिकल फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, क्या इनके क्लिनिकल जो है हाइलाइट्स है, इनके माइलस्टोन्स जो हैं, they are almost the first company to receive the European Quality Award for highest quality standard. Health survey जो Times of India ने conduct करा था उसमें number 1 है. This could actually be a PR campaign also. बट स्टिल एंड फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड है, एआई इंट्रोड्यूस करने वाली फर्स्ट कंपनी है ये। इनका एसआईडी है, विच इज द स्पर्म सिलेक्शन एआई। एरिका है जो एम्ब्रियो सिलेक्शन का एआई है। 360 डिग्री कस्टमर एक्विजिशन है, काफी स्प्लिट अप है। वर्ड ऑफ माउथ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 30% कर रहा है। रैपिड ग्रोइंग कंपनीज है। कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो यू कैन गो थ्रू दिस इफ यू वांट टू। एंड यहाँ पर एक छोटा सा चैट जीपीटी से मैंने एक बेसिक प्रेजेंटेशन बनवाया था 1 पेजर में, कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट थीसिस, फर्टिलिटी रेट। सो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का फर्टिलिटी मार्केट साइज जो है 2028 तक, जब ये अपने सारे हब एंड स्पोक इंस्टॉल करेंगे, 40,000 करोड़ का होगा। करंटली कंपनी 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है, राइट? 100 करोड़ का रेवेन्यू, कितना बड़ा रनवे। So if the company can execute well, this could well have at least a 10% market share. 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है, यहाँ से 40 टाइम्स हायर, which means 40 टाइम्स अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, 40x अर्निंग्स बढ़ सकती है। एंड स्टॉक यहाँ से 25-30 हजार करोड़ मार्केट कैप पे पहुंच सकता है अगले 10 साल में विद गुड एग्जीक्यूशन। सो कुड बी अ पोटेंशियल मल्टी बैगर, बट डू योर ओन रिस्क। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। डू लाइक, एंड डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक है विद एन अकाउंट ओपनिंग लिंक। डू एक्सप्लोर दैट सो दैट यू गेट प्रीमियम रिसर्च जो हम बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे नहीं शेयर करते, वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.